नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जब भगवान शिव का क्रोध सीमा पार कर जाए, जब उनके तांडव से पूरी सृष्टि हिलने लगे और जब देवता भी डरकर छिपने लगें, तो क्या होता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये है उस क्षण की कहानी जब खुद महादेव अपने ही निर्णय से पश्चाताप में जल उठे और उनका क्रोध बन गया प्रलय का कारण। अध्याय 1, अधर्म का उदय। बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और सत्य का बोलबाला था, लोग भगवान का नाम लेकर अपना जीवन जीते थे। ऋषि मुनि तपस्या करते थे और देवता स्वर्ग से सब पर कृपा बरसाते थे। लेकिन हर युग में एक समय ऐसा आता है जब अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसी समय जन्म हुआ एक असुर का, क्रूराक्ष का। बचपन से ही उसकी आंखों में आग थी, उसका मन हिंसा से भरा था। उसे शक्ति चाहिए थी, सिर्फ शक्ति। वो सोचता था, मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा, देवताओं से भी बड़ा। अध्याय 2, भयानक तपस्या। क्रूराक्ष ने ठान लिया कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। वो चला गया घने जंगलों में, जहां ना कोई इंसान था, ना कोई आवाज। वो एक पैर पर खड़ा होकर तप करने लगा। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब उसने और कठोर तपस्या शुरू की। उसने अग्नि जलाई और उसके बीच खड़ा हो गया। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। फिर भी शिव नहीं आए। अंत में उसने कहा, अगर मेरे प्राणों की आहुति से भी शिव प्रसन्न होते हैं तो मैं वो भी करूंगा। जैसे ही उसने अपने शरीर को काटकर अग्नि में डालना शुरू किया, तभी आकाश गूंज उठा। अध्याय 3, भोले बाबा का प्रकट होना। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी और सामने प्रकट हुए महादेव शिव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखों में करुणा थी और चेहरे पर शांति। शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो। क्रूराक्ष के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। कुछ क्षण के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। ये वरदान बहुत खतरनाक था, लेकिन भोले बाबा अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने कहा, तथास्तु। अध्याय 4, विनाश की शुरुआत। वरदान मिलते ही क्रूराक्ष की आंखों में पागलपन आ गया। वो जोर से हंसा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले उसने अपने आसपास के जीवों पर यह शक्ति आजमाई। जैसे ही उसने एक पशु के सिर पर हाथ रखा, वो तुरंत भस्म हो गया। क्रूराक्ष की हंसी और तेज हो गई। अब वो गांवों की ओर बढ़ा। जहां भी जाता, लोग डर के मारे भागने लगते। वो चिल्लाता, मेरे सामने झुको, नहीं तो खत्म कर दूंगा। और जो नहीं झुकता वो भस्म हो जाता। अध्याय 5, देवताओं में भय। धीरे धीरे ये खबर स्वर्ग तक पहुंच गई। इंद्रदेव चिंतित हो गए। देवताओं की सभा बुलाई गई। अग्निदेव बोले, ये असुर बहुत शक्तिशाली हो चुका है। वरुण देव बोले, अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, हमें महादेव के पास जाना होगा। अध्याय 6, सबसे बड़ी भूल। देवता कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। देवताओं ने उन्हें सारी बात बताई। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये मेरी ही भूल है। अध्याय 7, खतरा और भी बढ़ा। उधर क्रूराक्ष अब और भी पागल हो चुका था। उसने सोचा, अगर मैं खुद शिव को ही भस्म कर दूं तो मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। वो सीधे कैलाश की ओर चल पड़ा। अंत, पार्ट 1 का क्लाइमैक्स। कैलाश पर्वत पर अचानक तूफान आने लगा। हवा तेज चलने लगी और दूर से एक भयानक आवाज आई, महादेव, अब आपकी बारी है। शिव ने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़ा था वही असुर जिसे उन्होंने खुद वरदान दिया था। यहीं से शुरू होगा असली टकराव। क्या शिव खुद अपने ही वरदान से बच पाएंगे? कैसे होगा इस विनाश का अंत? शिव का क्रोध, जब तांडव से कांप उठा पूरा संसार। पार्ट 2। अध्याय 8, शिव और असुर सामने सामने। कैलाश पर्वत, चारों ओर बर्फ, लेकिन उस दिन वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। क्रूराक्ष जोर से हंसा, महादेव, आपने मुझे वरदान दिया, अब मैं उसी शक्ति से आपको ही खत्म करूंगा। देवता दूर खड़े कांप रहे थे। भगवान शिव शांत थे, लेकिन अंदर से समझ चुके थे, ये खेल अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। शिव बोले, क्रूराक्ष, अभी भी समय है, अपने मार्ग से लौट जाओ। लेकिन असुर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है,
और वो शिव की ओर दौड़ा। अध्याय 9। पहली बार शिव पीछे हटे। जैसे ही असुर ने अपना हाथ शिव के सिर की ओर बढ़ाया, शिव तुरंत अदृश्य हो गए। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता हैरान थे। ये क्या? महादेव पीछे हट गए। लेकिन ये डर नहीं था, ये था संतुलन बनाए रखने का प्रयास। शिव सीधे विष्णु लोक पहुंचे। अध्याय 10। विष्णु जी की योजना। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महादेव, ये युद्ध शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, नारायण, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। विष्णु जी ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत रूप धारण किया। मोहिनी अवतार। इतनी सुंदर कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। अध्याय 11। मोहिनी और असुर। क्रूराक्ष अभी भी शिव को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी मोहिनी पर। वो ठहर गया। उसकी आंखें चमक उठीं। तुम कौन हो? मोहिनी ने मधुर आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम पाने के योग्य नहीं हो। असुर पूरी तरह मोहित हो चुका था। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। मोहिनी मुस्कुराई, तो एक शर्त है। अध्याय 12। नृत्य का जाल। अगर तुम मेरे साथ नृत्य में मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। असुर बोला, मैं तैयार हूं। नृत्य शुरू हुआ, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। मोहिनी जो करती, असुर वही करता। देवता ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। अध्याय 13। अंत का क्षण। अचानक मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। एक पल के लिए सब शांत हो गया। असुर ने भी बिना सोचे अपने सिर पर हाथ रख दिया, और अगले ही पल, धड़ाम, वो जोरदार आग में बदल गया और कुछ ही क्षणों में भस्म। अध्याय 14। तूफान की शुरुआत। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शिव शांत नहीं थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी एक गलती और पूरी सृष्टि संकट में आ गई। उनकी जटाएं हिलने लगी, धरती कांपने लगी, और फिर पाठ 3। महातांडव। सबसे भयानक दृश्य। अध्याय 15। रौद्र रूप। भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। तीसरा नेत्र खुल गया। आसमान लाल हो गया। नदियां उफान मारने लगी। देवता डर गए। अब क्या होगा? अध्याय 16। तांडव की शुरुआत। डमरू बजा। डम 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 डम। तांडव शुरू हो गया। हर कदम के साथ धरती हिल रही थी। पहाड़ टूटने लगे, पेड़ गिरने लगे, समुद्र उफान मारने लगे। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये था प्रलय। अध्याय 17। देवताओं की घबराहट। इंद्र चिल्लाए, अगर ये तांडव नहीं रुका तो सब खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, अब सिर्फ एक ही शक्ति है जो शिव को रोक सकती है। अध्याय 18। माता पार्वती का आगमन। माता पार्वती वहां पहुंची। उन्होंने शिव को देखा। उनका दिल कांप उठा, लेकिन वे जानती थीं, उन्हें ही कुछ करना होगा। अध्याय 19। सबसे बड़ा त्याग। माता पार्वती धीरे धीरे आगे बढ़ीं और शिव के सामने लेट गईं। तांडव जारी था, और तभी शिव का पैर माता पार्वती पर पड़ा। अध्याय 20। क्रोध का अंत। अचानक सब कुछ रुक गया। शिव ने नीचे देखा। देवी। उनकी आंखों में पश्चाताप भर गया। तीसरा नेत्र बंद हो गया। तांडव रुक गया। अध्याय 21। सृष्टि की रक्षा। शिव ने पार्वती को उठाया। आपने सृष्टि को बचा लिया। देवताओं ने राहत की सांस ली। धरती शांत हो गई। आसमान साफ हो गया। फाइनल मैसेज, एंडिंग। और तभी शिव बोले, जब शक्ति और शिव का संतुलन बिगड़ता है तब विनाश निश्चित होता है। सीख। अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। शक्ति का सही उपयोग जरूरी है, और सबसे जरूरी, शिव और शक्ति का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है।